हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में जो कुछ भी बताया था उससे आगे की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। इसमें जो है बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, इससे पहले इसको जानने से पहले हम जानेंगे तत्व यौगिक परमाणु क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं परमाणु क्या चीज होता है। तो परमाणु क्या चीज होता है? परमाणु पदार्थ की वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो अविभाज्य होता है, यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। उसको विभाजन होने के बाद जो है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसको कहा जाता है परमाणु। परमाणु का पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता। अब ये बात होगी परमाणु की। परमाणु की किसको कहा जाता है? यदि किसी की इकाई है, परमाणु जो है, परमाणु क्या होता है? पदार्थ की वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होता है, या पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसको विभाजित या विभाजन उसका नहीं किया जा सकता है, उसको कहा जाता है परमाणु। तो परमाणु जो है, परमाणु की परिभाषा जान लिए हम लोग। इसके बाद जो है ये पदार्थ जो है, पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ उसको कहा जाता है जो ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ द्रव्यमान होता है उनको पदार्थ कहा जाता है। सपोज कीजिए जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को जो है, मार्कर का इसका कुछ वजन है, अगर जिस जगह पर इसको रख दिया जाता है तो वहां का वो स्थान, थोड़ा सा स्थान वो घेर लेती है। तो पदार्थ होने में इसके सभी लक्षण जो हैं वो उपस्थित हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? ये पदार्थ है। पदार्थ जो होती है, पदार्थ वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, उसको क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग जान ले रहे हैं एक बार से, इसको देख लीजिए। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान एवं कुछ आयतन होता है, पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ कहलाती हैं। अब हम लोग जान लिए पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, और अब इसके बारे में जानेंगे परमाणु के बारे में। जो है परमाणु की जो परिभाषा लिखवाई थी मैंने, परमाणु जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका सिर्फ एक परमाणु जो होता है, एक सिंबल जो होता है, कहने का मतलब ये कि परमाणु जो होता है वही क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अब जानेंगे तत्वों के बारे में। तत्व क्या चीज होते हैं? तत्व
तत्व जो होते हैं ढेर सारे परमाणुओं को आपस में जब मिला दिया जाता है, एक ही समान परमाणुओं को जब आपस में इकट्ठा करके मिला दिया जाता है तो वही क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। एक समान अनेक परमाणुओं को आपस में मिलाने से तत्व का निर्माण होता है। तो तत्व क्या है? जैसे मान लीजिए हमने जो अभी आपको बताया परमाणु क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है और नाइट्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, सोडियम परमाणु है। ये क्या है? इनका सिर्फ एक ही परमाणु जो है, एक ही जो है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। लेकिन अब तत्व क्या है? मैंने कहा कि एक समान अनेक परमाणुओं को आपस में मिलाने से तत्व का निर्माण होता है। एक समान, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को मिला दिया गया इसमें, तो क्या हो गया? ये डबल हाइड्रोजन हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये तत्व हो गया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं को जो है आपस में मिला दिया गया, तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन तत्व हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक परमाणु है, अगर इसके जो है एक परमाणु को और मिला दिया जाएगा, कहने का मतलब इसमें प्लस करके ये एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीजन तत्व हो गया। सोडियम है, तो सोडियम के जो है दो तत्वों को जो है दो परमाणुओं को आपस में जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? सोडियम तत्व हो गया। ये हो गया हमारा पदार्थ, परमाणु, तत्व। और अणु के बारे में जानेंगे। अणु क्या होते हैं? अणुओं के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं अणु। अणु क्या होते हैं? दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को आपस में मिलाने पर दो अलग अलग। अणु की परिभाषा क्या है? अणु की परिभाषा, अणु जो होते हैं दो अलग अलग प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को व्यवस्थित संयोजन, दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के व्यवस्थित संयोजन को क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाता है। अणु कहा जाता है। अब इसके बारे में जानेंगे क्या चीज होता है। यानी दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को व्यवस्थित संयोजन को अणु कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे दो अलग अलग परमाणु हो गए, जैसे हमने मान लिया जल है, जल क्या है? ये अणु है। जल का एक अणु कैसे बनता है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं को और ऑक्सीजन का एक परमाणु जब जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? जल का एक अणु बनेगा। कहने का मतलब यह हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन जो है वो तत्व और ऑक्सीजन परमाणु जब ये आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। इसके बाद देखेंगे अमोनिया क्या होती है? अमोनिया NH3, यानी नाइट्रोजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के तीन परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का। इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। तो ये हो गए हम लोगों के उदाहरण जो है अणु, तत्व, परमाणु, यौगिक। अभी यौगिक नहीं बताए हैं, सॉरी। तो अब यौगिक के बारे में जानेंगे। तो यौगिक क्या है? हम लोगों ने जाना अणु क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, इसके बारे में जाना। अब आगे जो है
बताया जा रहा है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक की क्या परिभाषा होगी, इसको जानेंगे। तो बहुत ढेर सारे अणुओं को, कहने का मतलब यह है कि ढेर सारे अणुओं को जब आपस में मिला दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। ढेर सारे यानी बहुत सारे एक समान अणुओं को आपस में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे अणुओं को मिला देने पर, बहुत सारे अणुओं को आपस में मिला देने पर एक यौगिक का निर्माण होता है। तो इसके लिए जानेंगे क्या है। एग्जाम्पल के लिए NH4Cl, ये इसको कहा जाएगा अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ये क्या है? इसका नाइट्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, क्लोरीन का 1 परमाणु। मतलब क्या होता है? बहुत सारे अणुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या होता है? एक यौगिक का निर्माण होता है।